जय मसीह दोस्तों। मैं आपको आज बाइबल के एक छोटे से वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ। ये वचन विशेष करके युवाओं के लिए है, जितने भी यूथ से। तो आपके आसपास या फिर आपके चर्च पे आपके भाई बहन हो या आपके दोस्त हो, तो आप उनके साथ ये वचन ज़रूर से शेयर कर सकते हो। मैं वचन पढ़ देता हूँ। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 33 वचन। यहाँ इस तरह से लिखा है, डू नॉट बी डिसीव्ड, इविल कंपनी करप्ट्स गुड हैबिट्स। इसका मतलब है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति जो है आपके अच्छे चरित्रों को बुरा कर देती है। तो इसीलिए ये वचन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर युवाओं के लिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। तो कहानी इस प्रकार से है दोस्तों कि एक मेढक होता है। वो मेढक को एक बर्तन पे रखा जाता है, एक कटोरे पे, और उस कटोरे को एक गर्म पानी पे रखा जाता है। वो आग जल रहा है और वो पानी गर्म हो रहा है धीरे धीरे, और वो मेढक उसके अंदर पे है। वो मेढक क्या करता है, जब तक उसके अंदर पे ताकत रहता है, वो पानी जैसे ही गर्म होता जाता है, वो उस कटोरे के अंदर यहाँ से वहाँ छलांग लगाता है, वहाँ से यहाँ छलांग लगाता है। और उसके अंदर पे एक खूबी ऐसा होता है मेढक के अंदर पे कि जब तक वो हीट आते रहता है तो उसके बॉडी उस अनुसार से उसको एडजस्ट करती रहती है। तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो मेढक उस पानी के जो टेम्परेचर को है वो बॉडी के साथ एडजस्ट करने का कोशिश करती है, और वो यहाँ से वहाँ छलांग लगाता है, इधर से उधर लगाता है। तो ऐसा करते 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 वो पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मेढक को अब बर्दाश्त नहीं होता, उस पानी का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, मेढक कोशिश करता है कि वो कटोरे से बाहर छलांग लगाए, लेकिन वो अपना ताकत एडजस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा लगा देता है कि वो वापस से वहाँ से निकल नहीं पाता और वो वहाँ पे मर जाता है। तो इस वक्त मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि मेढक कैसे मरा, या मेढक को किसने मारा? आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके आप आंसर आप कमेंट में दे सकते हो, और उसके बाद आपको मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। तो आप लोगों ने अगर कमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि मेढक को उसके खुद के डिसीजन ने ही मारा। अगर आपने यही सवाल दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आपने कुछ और सवाल दिया है तो ये क्यों आंसर ये है उसका भी मैं कारण आपको बताता हूँ। कि वो मेढक जो था, वो चाहे तो जब पानी उबल रहा था, पानी का टेम्परेचर जब बढ़ रहा था, उसी वक्त वो वहाँ से छलांग लगा सकता था, लेकिन उसने नहीं लगाया। और आज के समय में ज़्यादातर युवाएं ऐसे ही होते हैं। गलत संगत के साथ जब वो रहते तो उनको लगता है कि नहीं चलो ठीक है, गलत संगत है, मैं एडजस्ट कर लूँगा, अपने आप को मैं किसी तरह से रोक लूँगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका ताकत ख़त्म होता जाता है। वो गलत जो संगत है वो उसके साथ उसका लगाव बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और एक ऐसा समय आता है कि वो वहाँ से निकल नहीं पाता। सेम उसी तरह जिस तरह से वो मेढक अपना सारा ताकत वहाँ पे एडजस्ट करने में लगा देता और वो निकल नहीं पाता बाहर। तो आज हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी ऐसे कोई बुरी संगत हमारे आसपास में हो, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करे, हमें वो बुरी संगत को देखते ही हमें वहाँ से छलांग मार के बाहर निकल जाना चाहिए। अगर हम वेट करते रहे कि हम अपने आप को बदल लेंगे, या फिर हम उस संगत पे रह के भी हम बुरे नहीं होंगे, होते हैं बहुत लोग जो बुरे संगत के साथ रहते वक्त भी वो अच्छा ही रहता है, लेकिन आजकल का जो ज़माना चल रहा है इसमें बहुत मुश्किल है अपने आप को संभालना। अपने आप को उस बुरी संगत से बचा कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए हम कोशिश करें कि हम उतना देर तक वेट ना करें, उसके पहले ही हम वहाँ से निकल जाएं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर जैसा चाहता है हमारे जीवन से वैसा ही हम आगे बढ़ सके। पौलुस का पुस्तक जो है ये पहला कुरिन्थी का, वो भी यही कहता है कि हमें धोखा नहीं खाना है बुरे संगत के साथ रहकर। तो अगर ऐसा कहीं भी आप देखें तो आप बिल्कुल से वहाँ से दूर हो जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा से आशीष करे। आप भी अपने दोस्तों को, अपने मित्रों, अपने भाई बहन जितने भी हैं उनके साथ आप इस वचन को शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर आने वाले दिन पे कुछ और वचन के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय। जय मसीह आप सभी को।